मूवी का स्टार्ट एक लड़का और लड़की दिखाने से होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम लॉकवुड था। वो दोनों एक पुराने घर की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वो भूत भगाने का काम करते हैं। घर के पास जब जाते हैं तो वहाँ उन्हें घर की मालकिन बताती है कि जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं इस घर में जाने से डरती हूँ, क्योंकि इस घर में कोई आत्मा है जो मुझे इस घर में रहने नहीं देती। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर भूत भगाने के लिए जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लॉकवुड की साथी लूसी के पास एक ताकत है कि वो भूतों से बात कर सकती है। वो औरत के हस्बैंड को सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी लाश को देखती है और वो डर जाती है और जहाँ लॉकवुड हंसने लग जाता है। लॉकवुड काफी अच्छा तलवारबाज था। वो भूतों के साथ बात करते के अलावा उन्हें देख भी सकता था। जैसे ही रात हुई लूसी छत पे लॉकवुड के साथ जाती है और भूत को ढूंढने लगते हैं। वहाँ वो काफी छानबीन करते हैं और उन्हें अचानक से एक आवाज आती है। लॉकवुड खुद भूत का सामना करने के लिए जाता है और लूसी को एक हिफाजती दायरा बनाने के लिए कहता है और लूसी उस हिफाजती दायरे के सामान लेने से जब वापस आ रही होती है तो वहाँ उसे भूत का एहसास होता है और वो जिसे देखकर काफी घबरा जाती है। लेकिन इसके बाद वहाँ लॉकवुड भी आ जाता है वो और लूसी को कहता है तुम इसे बात करने की कोशिश कर। लूसी उसे बात करने की कोशिश करती है तो उसे पता लगता है कि ये काफी तकलीफ में है और जैसे ही वो आगे कुछ देखना चाहती है तो वो आत्मा उस पर हमला करके उसे छत से गिरा देती है। और इसके बाद सीन कट होके 3 साल पहले पे आ जाता है और जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि कितनी ही छोटी उम्र में लूसी को उसकी माँ ने इस खतरनाक काम में डाल दिया था। उसके हस्बैंड की मौत के बाद वो काफ़ी माली तंगी से गुजर रहे थे, इसलिए जब उसे पता लगता कि उसकी बेटी भूतों की आवाज़ सुन सकती है तो उसने उसे इस एजेंसी में भेज दिया। ये लोग गरीब लोगों का फ़ायदा उठाकर उन्हें बच्चों को खतरनाक कामों में डालते हैं और उन्हें भूतों को भगाने के लिए भेजते हैं। उसकी बेटी अपनी माँ को बहुत समझाती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी माँ बहुत ही लालची थी। उसने अपनी बेटी की बिल्कुल ना सुनी और उसको इस खतरनाक काम में डाल दिया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की। यहाँ सीन शिफ्ट होके उनकी ट्रेनिंग क्लासेस की तरफ जाया जाता है, जहाँ उनको भूत को कंट्रोल करना का बताया जाता है कि हम भूतों को कैसे कंट्रोल करके हम उन्हें कैसे अपने वश में कर से उनसे उनसे काम निकलवा सकते हैं। लेकिन लूसी अपनी काफ़ी कारनामों की वजह से वहाँ मशहूर हो जाती है और उसकी एक फ्रेंड बन जाती है जो उसे कहती है कि हम अपने घर के हाथों नहीं बिकेंगे, बल्कि हम लंदन जाके एक अपनी एजेंसी खोल लेंगे। इसके बाद कुछ वो आपस में काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है और उनका मिशन है एक आता है जहाँ उन्हें एक भूत को भगाना पड़ता है जो काफ़ी खतरनाक होता है और इसको भूत को भगाते-भगाते उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स मर जाते हैं, जहाँ सिर्फ़ उसकी एक फ्रेंड बच जाती है और लूसी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को जिन ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। इसके बाद एजेंसी का आदमी उसकी फ्रेंड पर ही सारा इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिस पे लूसी काफ़ी फ़िक्रमंद होती है, लेकिन उसको उसकी माँ उसका साथ देने के बजाय उसको कहती है कि तुम वापस अपने काम पे जाओ और अपने बॉस को सॉरी कहो। लेकिन लूसी इन सब से तंग आ चुकी थी और वो घर से भाग गई। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो अकेली ही लंदन जाने के लिए रेडी हो गई और एक अपनी काबिलियत की वजह से वो कहती थी कि मैं एक अच्छी एजेंसी में काम कर सकती हूँ, लेकिन उसे वहाँ भी ज़लालत फिर वहाँ उसे एक प्राइवेट एजेंसी का नाम मिलता है जिसका नाम लॉकवुड और को था। वो उस एजेंसी में जाते हैं जहाँ उसके हम-उम्र ही 2 लड़के काम करते हैं। ये जहाँ उसे लॉकवुड से मुलाकात हुई। इनको अपनी एजेंसी के लिए तीसरे मेंबर की ज़रूरत थी, लेकिन उनके मुताबिक कोई नहीं आ रहा था। इसके बाद लूसी ने अब बगैर डरे सब सवालों के जवाब दिए और वहाँ लॉकवुड ने उसे कहा कि हमारी एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी काबिलियत की वजह से अपनी एजेंसी को बहुत ही बड़ा बना लेंगे। यहाँ लूसी को लॉकवुड के साथ और उसके साथी के साथ रहने की उसी घर में रहने की परमिशन भी मिल जाती है और वो उन्हीं के साथ रहेगी। इसके बाद लॉकवुड उसे यकीन दिलाता है कि हम एक बहुत ही बड़ी एजेंसी बनाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होके वापस उसी घर पे आता है जहाँ वो भूख भगाने के लिए आते हैं और लूसी उधर खिड़की से गिरी होती है और आत्मा उस पे हमला करने लगती है कि पीछे से लॉकवुड उसके ऊपर तलवार से हमला करके लूसी को वहाँ से बचा लेता है और जिसके बाद वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ आत्मा का सोर्स होता है।
वो इस आत्मा का मेन ज़रिया जिसकी वज़ह से वो इस दुनिया में फँसी होती थी, यानी कि उसकी लाश जो इस दीवार में थी, उसे निकाल रहे होते हैं कि अचानक वहाँ से वो आत्मा आ जाती है और वो आत्मा लॉकवुड पे हमला कर देती है। वो लॉकवुड को मारने ही लगती होती है कि लूसी उसे बचाने के लिए वहाँ पर पटाखे फोड़ देती है, जिसकी वज़ह से आत्मा तो भाग जाती है लेकिन वहाँ की सारी किताबें जल जाती हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरे घर को जला देती है और लूसी जाते हुए उस आत्मा की रिंग को निकाल लेती है और वहाँ से खिड़की से दोनों कूद जाते हैं। घर को काफ़ी आग लगने की वजह से घर में काफ़ी नुकसान हो गया था। जब लूसी को होश आई तो वहाँ लॉकवुड नहीं था और वहाँ पुलिस भी आ गई थी जो और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल पे आता है। लूसी वहाँ से बगैर किसी को बताए हॉस्पिटल से निकल जाती है और फिर हमें लॉकवुड को दिखाया जाता है जो एक पुलिस वाले से के सामने बैठा होता है। पुलिस वाला उसे कह रहा होता है कि तुमने उस औरत का बहुत नुकसान किया है, उसका सारा घर जल गया है। इसलिए तुम उसे औरत को 60,000 रुपए देने पड़ेंगे 2 हफ्तों में। तो लोग वो ये सुन के बहुत परेशान होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके घर पे आते हैं जहाँ लूसी घर आती है तो उसका साथी उसे डाँट रहा होता है कि तुम दोनों बगैर किसी जाँच-पड़ताल के उस घर में चले गए। वो जो आत्मा जिसको तुम भगाने के लिए गए थे वो एक मॉडल थी, जो अभी नई इस इंडस्ट्री में आई थी और फ़िल्मों पर काम शुरू ही करने लगी थी कि वो गायब हो गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लूसी के दिमाग में वो एक्ट्रेस बैठ ही गई थी और लूसी को लगता है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में है। उसके पास उसकी अंगूठी सोर्स था जिसकी वज़ह से वो उसे वापस बुला सकती थी और होता भी यही है कि रात को जब लूसी सो जाती है तो उस सोर्स यानी अंगूठी के ज़रिए वो आत्मा वापस आ जाती है और लूसी पर हमला करने लगती है। लूसी उससे बचकर भागती है और लॉकवुड और अपने साथी को उठाती है और वो दोनों उससे काफ़ी लड़ते हैं और उसे काफ़ी बजा देते हैं। लॉकवुड और उसका दोस्त उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं कि तुमने वो अंगूठी वहाँ से क्यों लाई? और इस अंगूठी को एक सिल्वर के डिब्बे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद लूसी उन्हें कहती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, वो तकलीफ़ में है। तो लॉकवुड कहता है कि हमें भूतों को पकड़ना होता है, ना कि उनकी हेल्प करना होता है। लूसी उस एक्ट्रेस की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो सुबह उन दोनों को भी मना लेती है और सुबह होने से पहले ही उस अंगूठी यानी सोर्स के ज़रिए उस आत्मा से बात करने लगती है। और उससे बात करते हुए उसे पता लगता है कि इसको इसके दोस्त ने गला दबाकर इसी दीवार में बंद कर दिया। लूसी इस केस में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी लेकिन लॉकवुड कहता है कि हमें इस केस में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। हमें कोई और केस लेना चाहिए ताकि हम फाइन भर सकें। इस सुबह होते ही लॉकवुड को उस पुलिस वाले का कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने लूसी को हाफ ट्रेनिंग के बाद ही काम पे रख लिया है। मेरी एक शर्त है अगर तुम लूसी को निकाल दो को मैं तुम्हारा फ़ाइन माफ़ कर दूँगा। लेकिन वो फ़ाइन भी मिटाना चाहता था और लूसी को भी रखना चाहता था, वो लूसी को नहीं निकालना चाहता था। वो इस मसले के से निकलने के लिए उसी केस यानी वो एक्ट्रेस के केस को पकड़ता है और इसको अपना हथियार बनाता है। वो उसे पता होता है कि ये एक्ट्रेस अभी उभरने वाली थी इसलिए उसकी उस दिनों में काफ़ी चर्चा थे। उसका ये केस वो मीडिया में लाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करना चाहता था और फ़ाइन भी इसी ज़रिए से वो अपना फ़ाइन भी माफ़ करवाना चाहता था। इसलिए उसे इस केस में इंटरेस्टिंग के बाद पता लगता है कि इस एक्ट्रेस की एक ऑफिसर से बात हुई थी। वहाँ दूसरी एजेंसी के बच्चे आ जाते हैं जो उन्हें तंग करने लगते हैं। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है जिसकी वज़ह से लॉकवुड वहाँ से चले जाते हैं और वो अकेला ही आगे निकल जाता है और मीडिया के सामने आ जाता है। और लूसी का कहने लगता है कि वो इस एक्ट्रेस का गहराई से जानकर इसके कातिल को पहचान सकती है। वो लूसी को इस इंस्पेक्टर से बचाना चाहता था इसलिए उसने लूसी को मीडिया के सामने बुलाया। लेकिन लूसी मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी इसलिए वो लॉकवुड पे बहुत ही गुस्सा थी। वो उस पे बहुत गुस्सा थी, उसको कुछ नहीं पता था कि वो उसे बचा रहा है इसलिए वो गुस्से में नीचे ट्रेनिंग रूम में जाकर काफ़ी तेज़ी से ट्रेनिंग करने लगती है और उसी सिल्वर के बॉक्स से वो अंगूठी निकाल कर पकड़ लेती है। वहाँ लॉकवुड आ जाता है और उसे अपनी गलती की माफ़ी माँगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऑफ़िसर पे आता है जो लूसी को बुलाता है और उसे उस ऑफ़िसर फ्रेंड के सामने रख देता है और कहता है कि साबित करो कि यही वो कातिल है। लेकिन लूसी तो इस केस के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, सब कुछ लॉकवुड ही पहचान रहा था।
ऑफिसर लूसी को कहता है कि लॉकवुड बहुत ही खुदगर्ज है। वो सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें इस खतरनाक काम में डाल रहा है। तुम ये सब छोड़ दो, अपने घर चले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लॉकवुड और लूसी पर आता है, जहाँ वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल कर एक दूसरे की गलतफहमियों को खत्म करके वापिस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। और लॉकवुड कहता है कि मैंने ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कहा है। इसके बाद वो दोनों अब वापस घर जाते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है कि उसके फ्रेंड पर किसी मार्क्समैन ने हमला कर दिया है। लॉकवुड उससे लड़ता है और लूसी दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड को आज़ाद करवाती है। वो से लड़ रहे होते हैं कि वो खिड़की से भाग जाता है और बच जाता है। वो वहाँ उस आत्मा का सोर्स यानी वो अंगूठी लेने आया था। जब वो सिल्वर बॉक्स को देखते हैं वो खाली होता है और वो सिल्वर बॉक्स को खाली देखकर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन लूसी उन्हें बताती है कि मैंने पहले ही वो अंगूठी निकाल ली थी। वो अंगूठी लूसी के पास ही थी। वो दोनों उसको डाँटते नहीं हैं बल्कि खुश होते हैं। की तो उसने चोरी थी लेकिन वो खुश होते हैं क्योंकि वो मार्क्समैन नहीं ले जा सका। इसके बाद वो सब ये डिसाइड करते हैं कि हम ये केस यहीं बंद करते हैं और नया केस लेते हैं ताकि हम फाइन भर सकें। इसके बाद वो अपने नए केस के लिए एक बिज़नेसमैन के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मैं अपनी हवेली बेचना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ पंडितों की आत्माएँ हैं जो उस हवेली में किसी को जाने नहीं देती। इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया है, लेकिन तुम अपने साथ कोई हथियार, कोई बम, कोई पटाखा नहीं लेके जा सकते। ये मिशन था तो खतरनाक, लेकिन उन्हें अपने फाइन भरने के लिए इसको एक्सेप्ट करना पड़ा और बगैर कुछ लिए वो वहाँ से चले गए। बिजनेसमैन ने उनकी तलाशी ली और उन्हें उस हवेली में ले गया और उन्हें वहाँ अकेला ही छोड़ दिया। लॉकवुड उन दोनों को परेशान देखकर कहता है कि मैं यहाँ पहले ही बम छुपा गया था ताकि ये इमरजेंसी में हमारे काम आए। इसके बाद वो उन पंडितों को ढूंढ लगते हैं कि अचानक एक पंडित की आत्मा इनके सामने आ जाती है और वो पंडित की आत्मा लूसी को अपने वश में कर लेती है। लूसी कुएं में कूदने ही लगती है कि लॉकवुड और उसका फ्रेंड आके उसे बचा लेते हैं और यहाँ उन्हें ये भी पता लगता है कि इनके सोर्सेज इस कुएं में है, जिसकी वजह से वो अपनी ये बम उस कुएं में फेंक देते हैं और इसके बाद सारे पंडितों की आत्मा वहाँ से भाग जाती है। लॉकवुड उन्हें यहाँ एक और बात बताता है कि जो हमने पहले एक्ट्रेस का केस लिया था उसका कातिल और कोई नहीं बल्कि ये बिजनेसमैन ही है। उसने ही वो मार्क्समैन भेजा था उस सोर्स को लेके आने के लिए और जब उसे कुछ ना हुआ तो उसने हमें इस खतरनाक केस में फंसा दिया ताकि हमारा खात्मा हो जाए और इसकी इस कातिल के बारे में, इस एक्ट्रेस के कत्ल के बारे में किसी को कुछ ना बाहर पता लगे। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि सामने बिजनेसमैन उन्हें मारने के लिए आ जाता है। लूसी को एक आइडिया आया, उसने उस अंगूठी को निकाला और उसके ज़रिए उस आत्मा को बुला लिया। उस आत्मा ने उस बिजनेसमैन को वैसे ही गला दबाकर बेदर्दी से मार दिया जैसे उसे मारा था। इसके बाद वहाँ ऑफिसर आ जाता है जो पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने पे छोड़ देता है क्योंकि उसने ये वादा लिया था कि यहाँ जो कुछ होगा वो किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद वो एक औरत से मिलते हैं जो इस एरिया के सब खतरनाक भूतों से बातें कर सकती थी। वो अब भूतों के बारे में लॉकवुड और उस सारे सबको बताती है तो लूसी इसकी बातें काफ़ी हैरानगी से सुन रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर घर पे आता है जहाँ लॉकवुड का साथी उसे कहता है कि लूसी तुम भूतों से दूर हो, ऐसे तुम ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो तुम पागल भी हो सकती हो। इसके बाद लूसी स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ ऑब्री उससे बात करने लगती है और लूसी वहाँ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो उसे पता लगता है कि वो काफ़ी देर तक सोई हुई है और उसे ये भी नहीं मालूम होता वो बेहोश कैसे हुई। ये सब इग्नोर करके वो अपने नए केस की तरफ तवज्जो देते हैं, जो केस एक कब्र से भूत को कैद करने का था। बिजनेसमैन बताता है कि इस भूत ने सबको तंग करके रखा है। सब बहुत सी एजेंसियों ने इसको भगाने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब ना हुई। इसके बाद वो उस कब्र के पास जाते हैं और लेकिन वहाँ लूसी और उसके साथी की बहुत तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन वो उस भूत के सोर्स को कैद कर लेते हैं। उसके बाद सिल्वर कपड़ा हटने की वजह से वो बाहर आ जाता है और उसमें जो शीशा होता है वो उसके साथी को अपने काबू में कर देता है। इसके बाद लूसी बताती है कि वो बहुत बहादुर है, वो सबको बचा लेती है और वो सब और वहाँ उसे ये भी याद आता है कि मैंने खोपड़ी से बात की। घर आने के बाद जहाँ खोपड़ी से बताती है कि जिस
भूत से तुम लड़के आए हो वो बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। जिसके बाद लूसी बहुत ही डर जाती है और खोपड़ी को मुंह बंद करने का कहती है। वो वहां से चली जाती है और लॉकवुड को बताती है कि मैंने उस खोपड़ी से बात की है। लॉकवुड उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ये काम तुम नहीं कर सकती, वो तो एक आम सी खोपड़ी है और ये काम सिर्फ एक वो औरत ही कर सकती है। खतरनाक भूतों से बात करना, तुम भूतों को अपने दिमाग पे सवार ना करो और जाओ आराम करो। इसके बाद उनका साथी उस शीशे पे लिखी हुई बात का मतलब लगाने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर लूसी पे आता है और वहाँ लॉकवुड आके उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, तुम बहुत ही अच्छी हो। इसके बाद वो दोनों अपने साथी के रूम में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। उन्हें पता लग जाता है कि वो कब्रिस्तान गया है। इसके बाद वो भी कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं और इधर उस सीन शिफ्ट होकर उनके साथी फिर आते हैं और वहाँ वो ऑफिसर भी आ जाता है जो उसे कहता है कि वो कब्रिस्तान वाला शीशा चोरी हो गया है। इसके बाद लॉकवुड भी वहाँ आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये केस हमारी बजाय दूसरी एजेंसी को मिल गया है। लेकिन लॉकवुड का साथी वह अपनी काबिलियत के ज़रिए इंस्पेक्टर को हैरान कर देता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि तुम दोनों टीमें मिलकर उस शीशे को ढूंढोगी। बाहर आने के बाद वो दोनों एजेंसी आपस में शर्त लगाती हैं कि जिस एजेंसी ने उस शीशे को ढूंढ लिया वो जीत गई और दूसरी एजेंसी अपना काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगले ही दिन वो इस केस की छानबीन करने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक पुलिस ऑफिसर का बैच मिलता है और वो कहते हैं कि ये काम किसी चोर का नहीं बल्कि एक एजेंट का ही है। इसके बाद वो इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ इन्हें नदी में एक चोर की लाश मिलती है, जो चोर लॉकवुड का काफी पुराना साथी था। लॉकवुड पुलिस के जरिए उसकी लाश को बाहर निकालता है और वो तीनों वहां से नेक्स्ट पार्ट के लिए चले जाते हैं और साथी को लाइब्रेरी में भेजकर वो लूसी के साथ आगे चला जाता है, जहाँ उसके साथी की एक लड़की से फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों लाइब्रेरी में इकट्ठा काम करना शुरू कर देते हैं। इधर लूसी और लॉकवुड पर एक भूत हमला कर देता है, वो वहां से बच के निकल जाते हैं और वहाँ वो लॉकवुड की दूसरी चोर साथी से मिलते हैं ताकि वो चोर के कत्ल का पता करवा सकें। वो उन्हें बताती है कि ऐसी सारी चीज़ें आपको ब्लैक मार्केट में मिलेंगी। जो इसके बाद सीन शिफ्ट होकर घर पे आता है, जहाँ पर वो दूसरे चोर साथी से मिलते हैं, लेकिन उस पर किसी ने पहले से ही चाकू से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाए। यहाँ पर केस काफी उलझ गया था। इसके बाद उसका साथी बताता है कि वो कब्र वाली लाश किसी डॉक्टर की है जो वो से एक्सपेरिमेंट लोगों पर करता है और काफी खुफिया मीटिंग्स भी रखता है। तो लूसी ये जान जाती है कि वो खोपड़ी और किसी की नहीं बल्कि उस डॉक्टर के नौकर की थी। वो उससे बात करती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे आज़ाद करना पड़ेगा। इसके बाद वो उस डॉक्टर के घर जाते हैं और वहाँ उन पर भूत हमला करता है, लेकिन वो बच जाते हैं और उन्हें ये पता लगता है कि वो डॉक्टर कोई मसीहा नहीं बल्कि लोगों को पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है। और वो वहाँ से उसकी किताबें लेकर चले जाते हैं, लेकिन उस किताब को समझने के लिए उन्हें मशहूर एजेंसी से एक किताब चाहिए होती है, इसलिए वो उसको लेने जाने के लिए उनकी पार्टी में जाते हैं। लॉकवुड का साथी इधर उस दूसरी लड़की को अपने सारे केस के बारे में सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर लॉकवुड किताब लेने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वहाँ एक ब्लैक मैन उन पर हमला कर देता है। वो उससे लड़कर उसे मारकर वहाँ से किताब लेकर भाग जाते हैं। और इसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हम उधर ब्लैक मार्केट में उस शीशे को चुराने के लिए जाएंगे, जिसमें वो चोर फ्रेंड उनकी मदद करेगी। इसके बाद शीन शिफ्ट कर ब्लैक मार्केट में आता है, जहाँ सब चीज़ों की बोली लगती है। वो अपनी काबिलियत के जरिए उस शीशे को चुरा लेते हैं, लेकिन वहाँ उस एजेंसी का सबसे बड़ा ब्लैक मैन आ जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। वो शीशे को बचाकर अपने साथी की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि इसे ऑफिसर को बचा दो, और खुद भी उस पानी में कूद कर जाते हैं। इसके बाद शीन शिफ्ट होकर घर में आता है, जहाँ उन्हें अपने साथी की चीज़ों को देखकर पता लगता है कि वो उस पागल डॉक्टर के शीशे के वश में आ गया है और उसका मसला हल करने के लिए लॉकवुड और लूसी वहां जाते हैं और के वहां ब्लैक मार्केट के लोग आकर उन पर हमला कर जाते हैं। वो दूसरी एजेंसी के लोग के साथ मिलकर उन पर हमला करते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। और इधर सीन शिफ्ट होकर उसके साथी फ्रेंड पर आता है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो लड़की मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो मुझे अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर लूसी अपने फ्रेंड को उससे
बचा लेती है और खुद शीशे के सामने आ जाती है और उस खोपड़ी को शीशे के सामने भी कर देती है। तो उसका साथी फ्रेंड लूसी को बचाने के लिए उस शीशे को तोड़ देता है। और वो लड़की उस शीशे को देख रही होती है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कैंसिल हो गया था कि शीशे से एक रोशनी आती है और उसको अपने अंदर खींच लेती है। वो शीशा टूट जाता है और शीशे में कैद सारी आत्माएं भी आज़ाद हो जाती हैं। इसके बाद मसला ख़त्म तो नहीं हुआ था बल्कि और ख़तरनाक हो गया था। एक आत्मा उन पर हमला कर देती है लेकिन लॉकवुड वहां आकर उनको उस आत्मा से बचा लेता है। वो उसे अपने कंधों के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद वो ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि हमने एक और बहुत ही ख़तरनाक मसला हल कर लिया और उनका मशहूर होने का सपना भी सच हो गया है और वो सच में बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। इसके बाद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।